गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी पाठ्य पुस्तिका गुंजन के पहले पाठ भारत के बच्चों कविता के बारे में समझाने जा रही हूँ। बच्चों, ये कविता विश्वनाथ गुप्त द्वारा लिखी गई है। इस कविता में हमें कवि ने बताया है कि भारत के बच्चे कैसे हैं। भारत के बच्चों का कहना है कि उनके सामने चाहे कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आए, वे रुकने वाले नहीं हैं, वे सदा ही आगे बढ़ते जाएंगे। और उनका ये भी मानना है कि वे बहुत साहसी हैं, किसी भी मुसीबत से कभी नहीं घबराते। कितनी चट्टानें आए, कितनी परेशानी आए, वो उन सबको तोड़कर आगे निकलते जाएंगे। और उनकी ये कामना है, उनकी ये इच्छा है कि अपना सब कुछ बलिदान करके भी वे भारत माँ की रक्षा करेंगे। उनके जो यहाँ पे जो भी गरीब हैं या फिर जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके साथ उनका साथ देंगे। तो मैं आपको अनुच्छेद पढ़कर उसका भावार्थ बताती हूँ। पहला अनुच्छेद, हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे। सौ तूफान सामने रोक न हमको पाएंगे। हमें न समझो नन्हे मुन्ने, हम साहस के पुतले हैं। दिल के हैं मजबूत बड़े हम, तन के लगते दुबले हैं। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि भारत के बच्चे जो हैं वे ये मानते हैं कि उनके सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों ही ना आ जाए, वे किसी भी प्रकार नहीं रुकेंगे। उनका ये भी कहना है कि हमें छोटे बच्चों मत समझो। हम बेशक छोटे बच्चे हैं, लेकिन दिखने में दुबले पतले हैं, लेकिन हमारे दिल बहुत मजबूत हैं। हम लोग इतना हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारे अंदर इतना अपने देश के प्रति प्यार है कि हम किसी भी कठिनाई को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी पंक्ति, तीसरा अनुच्छेद है बच्चों, जो हमसे टक्कर लेगा हम उनको सबक सिखाएंगे। हमें न समझो छोटे हम हैं, काम बड़े करने वाले। बड़ी बड़ी बाधाओं से भी तनिक न है डरने वाले। चट्टानों को तोड़ फोड़ कर राहें नहीं बनाएंगे। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि हमसे जो भी कोई मुकाबला करेगा, मतलब बच्चों की तरफ से कवि ने कहा है कि हमसे जो भी कोई मुकाबला करने के लिए आएगा, हम उसको एक ऐसा पाठ पढ़ाएंगे, उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनको हमारी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। चाहे हम दिखने में छोटे हैं, लेकिन हमारे दिल में जो हिम्मत है, हमारे देश के लिए जो प्यार है, वो बिल्कुल भी कम नहीं है। हमें छोटा मत समझो, क्योंकि हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, हम तो चट्टानों पत्थरों को भी तोड़कर रास्ता बना सकते हैं। तो ये परेशानी क्या चीज है। अगला अनुच्छेद, हमें न समझो यूं ही हम हैं भारत की आशा। सब कुछ न्यौछावर कर माँ की पूर्ण करेंगे अभिलाषा। गिरे आहे आज जो समाज में, ऊपर उन्हें उठाएंगे। हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि भारत के बच्चे कहते हैं कि वे भारत माता की उम्मीद हैं, अपना सब कुछ बलिदान कर सकते हैं, उनकी इच्छा को पूरी करेंगे। मतलब हमारी जो भारत माँ है, उनके लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। हम लोग अपने देश में अपने देशवासियों के लिए, अपने आसपास के लिए, सबके लिए अपना पूर्ण रूप से अपना बलिदान देके, अपने पूरी हिम्मत के साथ में सबकी रक्षा करेंगे, सबकी इच्छाओं को पूरी करने का प्रयत्न करेंगे। हमारे समाज में जो भी कमजोर लोग हैं, हम उनका जीवन को संवारने के प्रयास करेंगे। अर्थात जो भी गरीब हैं या जो अनपढ़ हैं, जो कि निम्न वर्ग से हैं, जिनके पास में किसी भी तरह की परेशानी है, उन सबकी हम लोग सहायता करेंगे। हम भारत के वो बच्चे हैं जो हमेशा उन्नति की ओर ही बढ़ते जाएंगे। हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा कार्य है कि हम लोग आगे बढ़ें और अपने भारत माता के लिए जो भी उनकी इच्छाएं हैं, उनको पूरा करें। बच्चों, यहाँ पे भारत माता से मतलब देखो बच्चे, बताओ, आप अपनी माँ को माँ मानते हैं, माँ है आपकी, वो तो हमारी माँ जिसने हमको जन्म दिया है। लेकिन उसके साथ साथ ही हमारे को अपने देश की माँ, देश माता यानी कि हमारी भारत माता का भी सम्मान करना है। और उसको सम्मान करने के साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को यह करना है कि अपनी जो भारत माता है, उनकी हर तरह से हमें रक्षा करनी है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे कितने सारे सैनिक हैं जो कि फ्रंट्स पे खड़े हैं, जो कि सीमाओं पे खड़े हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। दूसरे देशों के सैनिकों से हमारे देश की रक्षा करते हैं। हम लोग यहाँ पे कितने खुश हैं, अपने घर में आराम से हम रह सकते हैं। लेकिन वो देखो जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए ऐसी सीमाओं पे खड़े, अपने माता पिता से दूर, अपने बच्चों से दूर, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, सबसे दूर रहते हैं। तो हमें उनको देख के हमको क्या समझने का प्रयत्न करना चाहिए, यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए बच्चों कि जिस प्रकार वो हमारे देश के लिए हमारी रक्षा कर रहे हैं, हम लोग अपने घर में चैन से सोते हैं, अपने घरों में, अपने शहरों में आराम से रहते हैं, हर त्योहार हम लोग मनाते हैं। लेकिन वो तो अपने त्योहारों को मनाने के लिए अपने घर भी नहीं आ सकते हैं। तो हम लोगों को उन्हीं से सीख लेनी है।
और हमको उनसे सीख कर क्या करना है, आगे जब हम आप लोग बच्चे, जब आप लोग आने वाले भविष्य हैं, जब आप लोग बड़े होंगे, तब आपको ये चीज अपने दिमाग में रखनी है कि जिस प्रकार आप लोगों की रक्षा सैनिकों ने करी, जो हमसे बड़े उन्होंने की, तब आपकी बारी आएगी कि आपको अपने देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने आसपास के समाज के लिए, तब आपको उनके लिए कुछ करना है और अपना को दिखाना है कि आप किसी भी तरह से किसी से कम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस कविता में कवि ने हमको क्या समझाया, सिर्फ यही समझाया है कि जो बच्चे, चाहे कोई भी, कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन अगर उसके अंदर पूरी रूप से हिम्मत है, उसके अंदर यह ताकत है कि वह कुछ भी कर सकता है और अपने अंदर से मेहनत करने की कोई प्रयत्न करता है, तो वह कभी भी पीछे नहीं रहता, कभी भी वो हारता नहीं है, चाहे कितनी मुसीबतें क्यों ना है। आपने नदियों को देखा है बच्चों, जब नदी बहना शुरू करती है तो पतली सी धार होती है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है, चाहे उसके रास्ते में कितने पत्थर आए, कितने पेड़ पौधे, कुछ भी आए, वो पत्थरों को तोड़ते हुए, पौधों को हटाते हुए अपना रास्ता खुद बना लेती है। उससे हमें सीख मिलती है कि हम लोग भी अपनी किसी भी हमारे जीवन में कुछ भी कठिनाइयां आती हैं, कुछ भी परेशानियां आती हैं, उन सब कठिनाइयों और परेशानियों को हम लोगों को पत्थरों के समान ही समझना है और उनको तोड़ के आगे बढ़ना है, ताकि हम अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकें। और रही बात, हमको ये भी एक साथ ध्यान रखना है कि सिर्फ हम अपने बारे में ही ना सोचें, हमको साथ साथ अपने देशवासियों के लिए भी सोचना है, क्योंकि देश किससे बनता है, हम सभी लोगों से बनता है। अगर हम लोग अपने आप को अकेला सोचेंगे तो हम किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे। जिस तरह से हम लोग लोगों पे ना चाहते हुए भी निर्भर हैं, हम लोग भी ऐसा बने कि लोग हम पर निर्भर हो। निर्भर का मतलब ये नहीं है कि आपके बिना कोई कुछ काम नहीं कर सकता, लेकिन आप अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देकर इस समाज में अपने देश के लिए, अपने बच्चे होने के नाते भी अपने देश में और समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। और वो किस प्रकार दे सकते हैं बच्चों, अभी आप लोग विद्यालय में पढ़ते हैं, अपने घर में है, ठीक से पढ़िए, अपने आप को इस लायक बनाइए कि आप लोग आगे बढ़कर अपने देश के अच्छे नागरिक बन सकें, अच्छे इंसान बन सकें और सबकी मदद करने के लिए आगे आए। ठीक है बच्चों, तो इस कविता से हमको यही समझ में आया कि चाहे हम लोग छोटे हैं, आप लोग चाहे बच्चे छोटे हैं, लेकिन आपके अंदर साहस की और हिम्मत की कमी नहीं है और वो कभी होगी भी नहीं। मैंने इस कविता का भावार्थ आपको कराया है। इसके साथ मैंने आपको वर्कशीट भेजी है और प्रश्न उत्तर भेजे, जिनको कि आप पढ़कर अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे। अगली कक्षा में, अगले वीडियो में मैं आपको इसका एक वर्कशीट बना के दूंगी, जिसको आपको सॉल्व करके अपनी कॉपी के अंदर करना होगा। जितना भी मैंने आपको अब तक पढ़ाया है, उन सब चीज़ों को मिलाकर मैं आपको एक वर्कशीट तैयार करूंगी और वो अपनी कॉपी में करेंगे आप लोग। तो इसके प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ की मैंने फोटो क्लिक करके आपके लिए भेजी है, आप उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और पूरा करेंगे काम को। और हाँ बच्चों, साथ ही साथ आपको एक काम और करना है, आपको कविता को कंठस्थ करना है, यानी कि कविता को याद करना है। और अपनी जो पुरानी आपकी जो भी हिंदी की पुस्तकें हैं, कुछ भी आपके पास जो लिखा हुआ है, उसको बैठ के आप लोग पढ़ेंगे। दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट आप लोग रीडिंग करेंगे, बोल कर करेंगे, ताकि आपको उच्चारण सही हो और आपकी हिंदी भाषा का ज्ञान बढ़ता रहे। ठीक है, तो आप लोग इसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करिए।